मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रम्प से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, उन्होंने इस बार के चुनाव में, अमेरिका के अंदर जो चुनाव हुए वो जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो फिर से पावर में आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना एक साथ मिलकर सब लोगों ने उनको जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट किया है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बताया भी जा रहा है कि ट्रम्प की नीतियों को लेकर और ट्रम्प का जो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो बयान दिया था हिंदू कम्युनिटी को लेकर कि दुनिया भर के अंदर जहाँ कहीं पर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होते हैं उनकी वो आवाज़ उठाएंगे, उनको लेकर वो काम करेंगे। तो यहाँ पर लोगों ने जो है ना उनको वोट किया है ट्रम्प को। ये बात पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही है, पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि वो अपने तमाम मामलात एक तरफ रख के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने पर जो है वो फोकस करता है। सर, अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है। वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रम्प जीते। मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं का ट्रम्प का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रम्प के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन कि मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है डोनाल्ड ट्रंप में जो बाइडेन में नहीं थी? देखें, ट्रम्प की जो फर्स्ट टेन्योर था, इससे पहले पिछला वाला जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा, इंडिया को भी लेके और पाकिस्तान को भी लेके। तो सारी और एक इतना वो बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो उससे पता है कि मैंने किस तरीके से अपने मुल्क को चलाना है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरीके से मैंने अपने फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनानी है, फॉरेन रिलेशंस बेहतर बनाने हैं। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि इस वजह से लोग ज़्यादा बेताब बैठे हुए थे कि ट्रम्प जो है ना वो हुकूमत में है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग स्पीच सुनी? मैंने थोड़ी सी सुनी थी, असल बस मुझे ये कारोबार से टाइम नहीं मिलता। मैं वैसे मैंने LLB किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। आपको पता है, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि अगले 4 साल तक वो कोई भी जंग नहीं करेंगे, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें बंद करवाएंगे। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया। और इवन के सिर्फ ट्रम्प नहीं, कोई भी उनके ओपोनेंट भी ये जीता तो वो भी यही बात करता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, कंग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है। मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे।
आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं नहीं। कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ, ये बातों बात में सुने। नारों में है, ठीक है। गालियां देने में हम आगे निकल सकते हैं, ना मेरी बात इकोनॉमी में सुने। हम कहाँ पे, हमने किस नहीं इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब पीछे छो- बीट किया, किसी ठीक में है, भी नहीं। ठीक है, हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है। ठीक हो ठीक गया, है और ना, वो भी हम- किसी मखसूस लोगों के हाथ हम में हाँ ही है। जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट के कॉलोनियां बना रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया, नो डाउट बहुत ठीक आगे है ना, चला उसकी गया। इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। की है, तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। ठीक है, हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, तो कंपटीशन होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा है। भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए, चाहे मेरा भी दिल ठीक है ना, चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, हम ऊपर है, ऐसे नहीं होता। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रंप से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बिल्कुल मामूली चीज नहीं है। उसको इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूं। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है की बनेगा साडा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। और इस वक्त इमरान खान की पार्टी जो है पाकिस्तान में बड़ी खुश लुटियाँ मार रही है। वो समझते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो छूट जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा वो छूट जाएगा क्योंकि ट्रंप आ गया। ट्रंप इमरान खान का दोस्त है, ट्रंप इमरान खान से मिला हुआ है। ये बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ग्लोबली। आप इसको थोड़ा स्टडी तो करने की कोशिश करें, थोड़ा समझें इसको। पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है, ऑपोजिशन कह रही है शुक्र है ट्रंप आ गया, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन ने ये शो डाला हुआ था ट्रंप आएगा इमरान खान को छोड़ना उन्हें कटा जैसा, उसको किन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी, देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती चेक करें कि पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो वहां पे बैठ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिराओ। पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, अब कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इलीगल है, इसको ख़त्म कराएं, इसकी सपोर्ट विड्रॉ करें, इसको गिरा दें। ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है। अब ट्रंप साहब जो हैं, कैमला हैरिस तो बेचारी रुल गई। वो रुल इसलिए गई कि कैमला हैरिस एक हादसाती लीडर थी। सारे का सारा बाइडेन का जो नज़ला था उसके ऊपर आके गिरा था, ठीक है। बाइडेन की 72% अमेरिकन कहते थे कि अमेरिका के अंदर जो है ना जो वी आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये है बाइडेन की लीडरशिप।